हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक को आज पढ़ने जा रहे हैं। कल के श्लोकों में हमने चर्चा की। हमने श्लोक शुरू किया था श्लोका नंबर 9.22 से। तो ये श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करते हैं और मेरी पूजा करती हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं मैं उनको पूरा करता हूँ, और जो कुछ भी उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। इसके हमने काफ़ी मीनिंग पढ़े थे, योग क्षेमम वहाम्यम के। एक तो हमने अर्थ पढ़ा था कि भगवान जिनके पास जो उनकी आध्यात्मिक संपत्ति है उसकी रक्षा करते हैं। आध्यात्मिक जो आपका जो आध्यात्मिक जीवन में आप प्रगति कर रहे हो उसमें भगवान सहायता करते हैं, और पहले से आध्यात्मिक जीवन में जितनी प्रगति कर ली है आपने उसकी रक्षा करते हैं। एक हमने तात्पर्य पढ़ा था कि जो भगवान के अनन्य भाव से भक्ति करते हैं उसकी पूरी जरूरतों का ख्याल भगवान रखते हैं, जैसे एक पति पत्नी का भरण पोषण करता है। एक अर्थ हमने पढ़ा था कि भगवान ध्यान में रखते हैं कि इस भक्त को जिस चीज की जरूरत है, जो ये भक्त जो चीज मांग रहा है उसको मिलने के बाद इसकी भक्ति बढ़ेगी या कम होगी। अगर भगवान को लगता है कि जो ये भक्त चीज मांग रहा है उसके बाद इसकी भक्ति कम हो जाएगी तो भगवान वो चीज नहीं देते। हम्म। और जिससे भक्त की भक्ति बढ़ेगी वो चीज भगवान उसको दे देते हैं। फिर हम लोगों ने स्टोरी डिस्कस करी, अर्जुनाचार्य की स्टोरी को पढ़ा कि कैसे भगवान ने खुद उनके घर पे भोजन को पहुंचाया। और फिर हम लोगों ने नेक्स्ट श्लोका में पढ़ा, इसमें भगवान 9.23 में बताते हैं कि जो लोग देवताओं के भक्त हैं, पिछले श्लोक में क्या बताया कि जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान सारी उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, उनके भक्त हैं, श्रद्धा पूर्वक देवताओं को भजते हैं। उनका क्या होता है भगवान ही बता रहे हैं श्लोक पे, कल भी हमने चर्चा की थी कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो करते तो भगवान की ही पूजा है, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं। इनडायरेक्टली का अर्थ है कि सीधे सीधे भगवान की पूजा नहीं करते, वो देवी देवताओं की ही पूजा करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि देवी देवता जो मुझे वरदान दे रहे हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट से कुछ नहीं दे रहे, खुद से कोई भी वो वरदान नहीं दे रहे हमें, वो भगवान से लेकर ही हमें दे रहे हैं। वो सिर्फ एक इंटरमीडियरी का काम कर रहे हैं। या जैसे कोई व्यक्ति 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी माता के व्रत रखते हैं, तो उनकी इच्छाएं हैं इसलिए ऐसा करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सारे जो देवी देवता है वो भगवान से ही वो चीजों को लेके आपको देंगे। अब यहाँ पे कल मैंने अविधि पूर्वकम का अर्थ बताया था, याद है किसी को अविधि पूर्वकम क्या होता है? नहीं याद है? कोई बात नहीं। अविधि पूर्वकम का अर्थ ये नहीं होता कि उनको पूजा करने का ढंग नहीं है, या वो मंत्र गलत पढ़ रहे हैं, या पूजा की सामग्री नहीं उनको पता। या पूजा कैसे करनी चाहिए ये नहीं पता, इसका अर्थ ये नहीं है। अविधि पूर्वकम का अर्थ है, जैसे कर लिखा है ना भगवान ने कि त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा करते हैं, उसका अर्थ ये है कि वो देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं। तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि जो ये देवताओं की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा हो जाएगी, इससे देवताओं की पूजा करने से भी भगवान की पूजा हो जाएगी, लेकिन इनडायरेक्टली होगी। इससे क्या नुकसान होगा कि जो आपको आध्यात्मिक बेनिफिट मिलना है भगवान से वो नहीं मिलेगा। हम्म। तो आध्यात्मिक अगर किसी को भगवान की सॉरी पूजा के कोई भी पूजा कोई व्यक्ति कर रहा है उसके द्वारा उसको आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, तो उसको सीधे सीधे भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। हम्म। अदरवाइज देवी देवताओं की पूजा करके वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएगा। ये नुकसान होता है देवताओं की पूजा करने का। अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। 9.24 श्लोक है, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेते तत्त्वेतान्
तत्व एनातश्च यवनति ते, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं कि जितने भी यज्ञ किए जाते हैं उसका भोक्ता कौन है। भोक्ता मतलब उसका एंजॉयर कौन है। जो यज्ञ किए जाते हैं वो भगवान विष्णु है। भगवान ही यज्ञों के स्वामी हैं। और जो लोग इस बात को नहीं जानते वो नीचे गिर जाते हैं, मतलब वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो आपको संसारिक पदार्थ तो दे देंगे जो कुछ उनसे मांगोगे। किसी को करियर चाहिए, जॉब चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो दे देंगे देवी देवता। लेकिन देवी देवता अपने भक्तों को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं करवा सकते। अच्छा, देवी देवता अपने भक्तों को जन्म मृत्यु के चक्कर से क्यों नहीं मुक्त करा सकते, कौन बताएगा? किसी को पता है? क्योंकि माता जी वो खुद भी मुक्त नहीं है अभी, वो भी जीव है, भगवान का अंश है। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि वो खुद भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। जब प्रलय आएगी तो प्रलय में सारे देवी देवता ही नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की भी आयु है, उनकी भी मृत्यु होती है, उनकी भी आयु है 100 साल की। तो जब देवी देवता जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं तो फिर वो जिस चक्कर में खुद फंसे हुए हैं दूसरे व्यक्ति को उससे कैसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए देवी देवताओं की पूजा करने का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो आपको भव बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकते, मोक्ष नहीं दिला सकते। जैसे कथा आती है खटवांग महाराज की। खटवांग महाराज, पहले के जमाने में क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे ये बहुत अधिक शक्तिशाली होते थे और ये देवताओं की हेल्प करते थे। अभी तो हमें ऐसे मनुष्य नहीं दिखते हैं जो देवता जिनको स्वर्गलोक में बुलाए और उनकी सहायता मांगे। धरती पर तो कोई ऐसा नहीं है। पहले के जमाने में जो राजा महाराज होते थे बहुत शक्तिशाली होते थे। जैसे महाराज दशरथ ने सहायता करी युद्ध में देवताओं की। फिर अर्जुन अर्जुन ने सहायता करी इंद्र की, निवात कवच नाम के जो राक्षस थे उनको मारने में। और वो जैसे भाई किसी ने स्वर्ग जाना हो तो वो तो मृत्यु के बाद ही स्वर्ग जाएगा, ऐसे तो इस बॉडी में तो स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन पहले के जमाने में ये जो अंतरग्रहीय यात्रा थी, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाना, ये पॉसिबल था। अभी कलयुग में ये अंतरग्रहीय यात्रा बंद कर दी गई है। एक लोक से दूसरे लोक में जाना ये कलयुग में बंद हुआ है। पहले तो लोग आते थे। जैसे परीक्षित महाराज ने यज्ञ किया तो उनके यज्ञ में जितने ये देवता हैं वो साक्षात बैठे थे। वो वहां पे यज्ञ में उपस्थित थे और साधारण जनता उन देवताओं को देख पा रही थी। लेकिन अभी तो हम लोग नहीं देख सकते देवताओं को। तो खटवांग महाराज देवताओं और दानवों का युद्ध हो रहा था तो उनकी सहायता करने के लिए देवताओं की खटवांग महाराज वहां गए। तो खटवांग महाराज ने वहां पे बहुत देर के लिए युद्ध किया। तो देवता जीत गए, वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने खटवांग महाराज को बोला कि आप कोई वर मांगिए। तो खटवांग, लेकिन उन्होंने एक बात पहले ही कही कि हमसे आप मुक्ति मत मांगना, क्योंकि मुक्ति नहीं हम दे सकते, मुक्ति के सिवाय जो मर्जी वरदान मांग लो। तो खटवांग महाराज कहते कि आप मुझे ये बता दो कि मेरी कितनी आयु शेष है, मैं और कितनी देर जीवित रहूंगा। तो देवताओं ने बोला कि आपकी आयु तो 2 घड़ी ही शेष है, 2 घड़ियों की आपकी आयु रहती है। तो एक घड़ी में 12 मिनट होते हैं तो 2 घड़ियों में 24 मिनट हो गए। अ, तो उन्होंने बोला इसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो खटवांग महाराज ने बिना कोई समय बिताए इमीडिएटली धरती पर आए, अपने पुत्र को राज सिंहासन पे बिठाया और खुद को भगवान के चरण कमलों के चिंतन में लगा दिया। और उतनी देर मात्र भगवान का ध्यान करने से उनको मुक्ति मिल गई। तो देवताओं ने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया कि हम मुक्ति नहीं दे सकते। हम्म, तो
जो देवता खुद मुक्त नहीं है वो हमें कैसे मुक्त कराएंगे, इसलिए हमें भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वो नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने का मतलब ये नहीं है कि जमीन पे कोई व्यक्ति गिर जाएगा, नीचे गिरने का मतलब है कि ऊपर के लोकों से नीचे गिर जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे जैसे ही, या देवताओं के लोक में जाएंगे, जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएंगे धरती पर गिर गिर जाएंगे। ऐसे ही ऊपर नीचे आते जाते रहेंगे। कौन से लोग? जो ये नहीं जानते कि यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, जिनको ये नहीं पता। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। 9.25 ये है, यान्ति देवव्रता देवान् पित्राणि यान्ति पितृवतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्य जिनोपि माम। बहुत फेमस श्लोका है भगवत गीता का। इसमें भगवान क्या बताते हैं? इसमें भगवान ये बताते हैं कि जो मनुष्यों की श्रद्धा है वो अलग अलग, देखो संसार में ना अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। किसी को शाकाहारी भोजन पसंद है, किसी को मांसाहारी भोजन पसंद है, किसी को सादा रहना पसंद है, किसी को शान और शौकत के साथ रहना पसंद है। तो हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार लोग पूजा करते हैं। जैसे वो तमोगुनी लोग हैं, वो किसकी पूजा करेंगे? वो पूजा करेंगे, भूतों प्रेतों की पूजा करेंगे, है ना, या रौद्र रूपों की पूजा करेंगे, देवताओं के रौद्र रूपों की। रौद्र रूप मतलब भैरव की पूजा करेंगे, काली माँ की पूजा करेंगे। जो रजोगुनी लोग हैं वो वो इनकी पूजा करेंगे। आ, इंद्र, गणेश जी, इनकी पूजा करेंगे। जो सतोगुनी लोग हैं वो विष्णु तत्वों की पूजा करेंगे। तो ऐसे अपने अपने स्वभाव के अनुसार सब लोग पूजा करते हैं। अब यहाँ पे भगवान ने बताया है जो जिसकी पूजा करता है वो उसी के लोक में जाएगा। हाँ, तो भगवान कहते जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, सपोज किसी का मन करता है, जैसे हम वैज्ञानिक पढ़ते हैं ना, वैज्ञानिक चांद पर गया, वो सब, वो कोई एस्ट्रोनॉट था, वो गया चांद पे गया, तो हमारा मन करता है हम भी चांद पे जाएं। तो चांद पे जाने के लिए रॉकेट में बैठकर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है चांद पे जाने की। चंद्रदेव की पूजा करो, मृत्यु के बाद आप चंद्रदेव के पास चले जाओगे। और ये लोग तो बाहर से चांद के लोग को देख के आ जाते हैं, आप बिल्कुल उनके साथ जाके रहोगे। ठीक है, वहां पे जो जितने भी निवासी हैं चंद्रलोक के, उनके साथ आप रहोगे। सूर्य लोक में जाना चाहते हो, सूर्य देव की पूजा करो, सूर्य देव की पूजा करो, सूर्य लोक में चले जाओगे। तो जो जो व्यक्ति जिस जिस देवता की पूजा करता है वो उस उसके लोक में चला जाता है। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवता मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को अपने लोक में ले जाते हैं। अब जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, पितर उनको अपने लोक में ले जाते हैं। जैसे राजस्थान में पितरों की पूजा बहुत होती है, वहां घर के ऊपर, अभी तो खैर नहीं होता, लेकिन पहले क्या होता था, जैसे छोटी सी एक समाधि टाइप होती है ना, छोटा सा घर हट टाइप होता है, व्हाइट कलर का बना हुआ, आपने कभी कभी देखा होएगा, आपके भी पूर्वजों का कहीं ना कहीं पे बना होएगा। तो वो हर एक घर के ऊपर बना होता था। तो जो भी घर में कुछ भी बनेगा, चाय बनेगी, रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी, वो पहले उसको पितरों को देके आएंगे, उनके आगे रख देंगे, फिर वो खाएंगे। तो वो पितरों की पूजा करते हैं। या एक गांव ऐसा है जो पितरों को अपने दरवाजे पे बांध के रख लेते हैं, ये पितर हैं हमारी रक्षा करेंगे। तो ऐसे वो पितरों की पूजा करते हैं। तो जो पितरों की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो पितृलोक में चले जाएंगे। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उनका क्या होता है? वो उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। अब जो तमोगुणी व्यक्ति है वो भूत प्रेतों की उपासना करेंगे। अब भूत प्रेतों की जो उपासना होती है वो वैसे ही अपवित्र होती है। अम, जैसे देवताओं की पूजा तो फिर भी पवित्रता के साथ की जाती है, लेकिन भूत प्रेतों की उपासना पवित्रता के साथ नहीं की जाती। मतलब बड़ी अजीब सी पूजा होती है उनकी। जैसे हम लोग माला फेरते हैं, तो हमारी माला किसकी होती है? तुलसी की या नीम की माला हम फेरते हैं ना। और वो धागे में मन के पिरोए होते हैं, है ना, तुलसी के या नीम के। और जो ये भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भी माला फेरते हैं, लेकिन उनकी माला, वो भूत प्रेतों के मंत्र बोलते हैं।
और उनकी माला किसकी बनी होती है? वो जो गधे की पूंछ होती है ना, उसके बाल जो होते हैं उसको वह एज ए धागा यूज करते हैं। तो गधे की पूंछ के बालों का वो धागा बनाते हैं, और फिर मोतियों के रूप में किसको यूज करते हैं? ऊंट के जो दांत होते हैं, ऊंट के दांतों को मोतियों के रूप में यूज करते हैं, उसमें मणियों के तौर पर यूज करके उसको पिरोते हैं। फिर क्या करेंगे? शमशान घाट है, वहां पे कोई मुर्दा जल रहा है, तो वहां पे जाके मंत्रों का उच्चारण करेंगे, फिर वो जल के राख हो गया, फिर उस राख में जाके बैठ जाएंगे। तो ऐसे वो अपवित्र ढंग से पूजा की जाती है, पवित्रता को कोई नामो निशान नहीं होता जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और ये जो भूत प्रेत होते हैं, ये अंत में उनको अपने लोक में लेके जाएंगे, चाहे व्यक्ति का मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा। लेकिन जो भूत प्रेत होते हैं वो व्यक्ति को अपने लोक में लेके ही जाएंगे। जो उनकी पूजा करेगा, वो ये नहीं देखेंगे कि ये व्यक्ति ने तो मेरी इतनी पूजा करी, चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ। वो किसी के सगे नहीं होते। जैसे एक व्यक्ति था, वो एक कर्ण पिशाचनी कहते हैं, कर्ण पिशाचनी, उसकी पूजा करता था। तो उसने सिद्धि प्राप्त कर ली उसमें। तो कर्ण पिशाचनी क्या होता है? कर्ण पिशाचनी होता है कि जो ये मतलब पूजा करता है, उसको सिद्ध करता है, तो वो अपने कान के पास ना ऐसे विष्ठा लगा लेता है, मल लगा लेता है थोड़ा सा, टूल लगा लेता है, मतलब थोड़ा सा कान के पास अपने। तो उसके बाद वो कोई भी व्यक्ति उसके पास जाएगा, तो उसके मन की बात को बता देगा कि तेरे मन में ये चल रहा है, तुम्हारे घर में इतने लोग हैं, तुम्हारे इतने मतलब बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं, इनकी शादी हुई हुई है, इनकी शादी नहीं हुई, वो सब कुछ बता दे, मतलब बता देगा। वो कैसे भी बताता है? क्योंकि जो कर्ण पिशाचनी उसने सिद्ध की है ना, वो उसके कान के पास आके ना सब कुछ बताती है। जैसे कोई व्यक्ति उसके पास गया, तो वो कर्ण पिशाचनी से जो जो पूछेगा, वो सब जाके कर्ण पिशाचनी उसको बता देगी कि भाई ऐसा ऐसा है, इसके घर में सब चल रहा है। फिर वो व्यक्ति को बता देता है दूसरे को, और सामने वाला बंदा खुश हो जाता है, और फिर वो खूब धन कमाता है। तो ऐसे एक व्यक्ति ने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया। तो क्या हुआ कि वो कान पे आके बता देती थी सारा कुछ, तो उसने बहुत पैसा कमाया। तो एक व्यक्ति उसके पास आया, उसको कहता है कि भाई मेरे को भी ये विद्या सिखा दो, मेरे को भी सीखनी है। तो व्यक्ति कहता है कि तुम इस विद्या को मत सीखो, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, ये बड़ी खतरनाक विद्या है। तो कहता अच्छा ये बताओ तुम कर्ण पिशाचनी से, फिर उसने बताया उसको कि ऐसे मैं कान के पास विष्ठा लगा लेता हूँ और कर्ण पिशाचनी आके मुझे बता देती है सब कुछ। तो उसने पूछा व्यक्ति ने कि क्या तुमने कर्ण पिशाचनी से कभी ये पूछा है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? तो वो कहता हाँ मैंने पूछा है, तो मेरे को उसने बताया कि तुम्हारी मृत्यु नर्मदा नदी के अंदर होएगी। तो नर्मदा नर्मदा जो नदी है वो पवित्र नदी है। अब जैसे कोई व्यक्ति गंगा नदी में किसी की मृत्यु हुई, तो फिर वो अच्छे लोगों को जाएगा ना, क्योंकि ये नदियां पवित्र हैं। तो वो व्यक्ति इतना आश्वस्त था कि मेरे को पिशाचरी ने आके बताया है कि मैं तो नर्मदा नदी में मरूंगा, तो मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, तो ऐसे आश्वस्त होके बैठा था वो। तो जब उसकी मृत्यु का समय आया तो क्योंकि भूत प्रेत किसी के सगे नहीं होते, तो वो पिशाचिनी ने क्या किया, उसने एक सूकर का रूप धारण किया। सुअर का रूप धारण किया। और जब वो उसकी मृत्यु होने वाली थी, जैसे ही वो नर्मदा नदी की तरफ भागा, तो पिशाचिनी ने उसको बीच में ही पकड़ लिया और वहीं पे मार दिया उसको, और नदी तक पहुंचने ही नहीं दिया। वहीं पे उसको खत्म कर दिया और उसको अपने लोक में लेके गई फिर वो। तो ऐसे भूतों प्रेतों की जो पूजा करते हैं, फिर वो उनको लेके जाएंगे अपने लोक में, भूत प्रेत छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा लगता है उनको कि ठीक है पैसा आ रहा है सब कुछ है, लेकिन मतलब आगे का जीवन बड़ा अ, दुख में होएगा। क्योंकि स्थूल शरीर तो खत्म हो जाता है, भूत क्या मतलब स्थूल शरीर खत्म हो गया, और सूक्ष्म शरीर के साथ बंदा भटकता रहता है। प्यास लगी है तो पानी नहीं पी सकता, भूख लगी है खा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, है ना? तो ये भूत प्रेतों की पूजा का फल होता है। ऐसे कई लोग ना, कई बार आजकल बहुत कुछ यूट्यूब पे चल रहा है, ऐसे कुंडलिनी योग कर लो, ऐसे इसको सिद्ध कर लो, यक्षिणी को सिद्ध कर लो। ये यूट्यूब इत्यादि से देख के ये करना नहीं चाहिए, बहुत भारी पड़ जाता है। एक व्यक्ति ने यक्षिणी को सिद्ध कर लिया,
तो यक्षिनी, अब यक्षिनियां तो बहुत सुंदर होती हैं। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड है वो सुंदर हैं, लेकिन जो ऊपर अप्सराएं हैं, यक्षिनियां हैं, ये गंधर्व लोक के निवासी हैं, बहुत ज्यादा सुंदर हैं। मतलब हमारी धरती पे कोई है ही नहीं ऐसा जितने वो सुंदर है। तो उसको यक्षिनी को। मैम, हाँ जी। एक डाउट पूछूं? हाँ जी। हाँ जी। ये आदमी लोग सुसाइड करता है ना मैम, वो हाँ जी। लोग का आत्मा सुसाइड, हाँ, कौन सुसाइड तो करता है? फिर वो प्रेत बन के घूमते हैं ना, क्योंकि उनकी अचानक डेथ हो गई ना। अब उनकी मृत्यु का समय नहीं आया था, अब सुसाइड कर लिया। देखो पता है क्या होता है, आत्मा को ना एक शरीर मिला होता है कि तेरे को, जैसे किसी को आत्मा को बोल दिया कि भाई तुमने इस शरीर में 50 साल रहना है। अब उस आत्मा ने उस शरीर में 50 साल रहना है। अगर आत्मा उस शरीर में से खुद को किसी तरीके से खत्म कर, सुसाइड करना है ना, तो उस शरीर को छोड़ेगी तो आत्मा को दंड मिलेगा। फिर वो भटकेगा, फिर पता नहीं कब उसको स्थूल शरीर मिलेगा। जो शरीर मिला था उसको तो खत्म कर दिया। तो ये सुसाइड केसेस अच्छे नहीं होते। ये बहुत दंड मिलता है आत्मा को, क्योंकि उस शरीर में पूरा नहीं किया ना अपना टाइम। या फिर किसी को मारना, किसी का मर्डर कर देना वो गलत है, क्योंकि आत्मा ने उतनी देर तक उस शरीर में रहना था। अब आपने जबरदस्ती उस शरीर को खत्म कर दिया, तो उसका दंड हमें भी भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे जैसे कोई मर्डर करता है किसी का, उसको फांसी की सजा दी जाती है या उसको मार दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा उपकार है जिसने किसी का मर्डर किया है उसके ऊपर। क्योंकि मनु संहिता में क्या लिखा है कि अगर किसी ने किसी को मार दिया, किसी व्यक्ति को, तो अगले जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम बहुत बुरा। और अगर उसको फांसी की सजा दे दोगे तो उसके पाप से उसको छुटकारा मिल जाएगा। और वो व्यक्ति कई बार ऊंचे लोकों में भी चला जाता है अपने पाप से छुटकारा पाके। तो मृत्यु दंड देना, जैसे राजा पहले के जमाने में मृत्यु दंड दे देते थे, ये बहुत अच्छा काम करते थे। उसी जन्म में छुटकारा मिल गया, कि मतलब ऐसा समझो कि बहुत बड़ा कर्जा था और थोड़े पैसों में ही निपट गया, ऐसे हो जाता है। ये उपकार होता है मृत्यु दंड देना। तो ऐसे किसी को सुसाइड करके अपना शरीर खत्म नहीं करना चाहिए। और अगर आपके घर में कोई ऐसे केसेस हैं, तो हमें उनके नाम पे फिर भगवत गीता का वो करना चाहिए, पाठ करना चाहिए उनके निमित्त। भागवतम का पाठ करना चाहिए ताकि उनको मुक्ति मिले। तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट यक्षिनी स्टोरी। यस, तो उसने यक्षिनी को सिद्ध कर लिया। तो यक्षिनी एक व्यक्ति ने सिद्ध की, तो अब यक्षिनी उसके पास आके बैठी रहा करे, वो जाए ना उसके पास से। अब वो परेशान हो गया व्यक्ति, अब वो जा ही नहीं रही। फिर गुरु के पास गया, उससे पूछा तो छुटकारा हुआ। तो ऐसे यूट्यूब पे देख के ये कुंडलिनी जागृत कर लो जी, ये कर लो, ऐसे करना नहीं चाहिए। ये बहुत बुरी तरह से हिट करती हैं ये चीजें। और फिर इससे निकलने का तरीका भी नहीं आता किसी को। फिर फंस के रह जाओगे, पागल ही हो जाएंगे हम। तो भगवान इस श्लोक में क्या बताते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं। पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास जाते हैं, और भूतों प्रेतों की पूजा करने वाले उनके बीच में जन्म लेते हैं। भगवान कहते हैं तो जो मेरी पूजा करेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो मेरे धाम में जाएंगे। तो इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर भगवान कृष्ण की, विष्णु की, विष्णु तत्वों की भक्ति करेंगे तो हम उनके साथ निवास करेंगे, उनके लोक में जाएंगे। और जितने भी बैकुंठ लोक हैं, बैकुंठ लोक एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं। किसी भी बैकुंठ लोक में जाओगे वहां से दोबारा से धरती पर नहीं आना पड़ेगा। जैसे किसी की श्रद्धा नरसिंह भगवान में है तो वो नरसिंह भगवान के लोक में जाएगा, वामन देव में श्रद्धा है तो वामन देव के लोक में जाएगा। लेकिन वहां जाके धरती पर कभी नहीं आएंगे। बाकी किसी लोक में गए, जैसे ब्रह्मलोक में भी चले गए, आप कहीं पे भी चले गए, वहां से फिर वापस आना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, इवन बैकुंठ में जाके भी कई बार व्यक्ति ऐसा सोचता है कि कहाँ फंस गया। फिर अगर वहां पे जाके थोड़ी भक्ति करेगा, भगवान से प्रेम करेगा, तो फिर गोलोक वृंदावन में भेज दिया जा सकता है वो व्यक्ति। ठीक है, आगे चले। कोई प्रश्न है किसी का यहाँ तक? समझ आ गया सबको? ठीक है, आगे चलते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। आपको पता है भगवत गीता और भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में 700 श्लोक है और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। क्या आपको कोई ऐसा श्लोक पता है जो भगवत गीता में भी हो और श्रीमद् भागवतम में भी हो, दोनों में कॉमन हो? कोई ऐसा श्लोक पता है?
यही यही वाला श्लोक है शायद। अच्छा, यही हाँ, वाला ही है शायद। यही वाला श्लोक है 9.26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अष्टामी प्रियतात्मनः। तो कहते हैं कि भगवत गीता का कोई एक श्लोक भी डेली पढ़े, श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक भी पढ़े, उसका भी बहुत अधिक लाभ है। तो अगर आप इस श्लोक को याद कर लेंगे, वो संस्कृत में याद करो, संस्कृत में नहीं याद होता तो कम से कम हिंदी में याद करो, तो याद होके पढ़ेंगे तो आपको दोनों का ही फल मिल जाएगा, भगवत गीता का फल भी मिल जाएगा, भागवतम का भी फल मिल जाएगा एक श्लोक पढ़ने का। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? 9.26 ये श्लोक है कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, दो कंडीशंस, कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे एक पत्र, पत्ता, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है तो भगवान कहते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड। कंडीशंस है यहाँ पे, क्या कंडीशंस है? देखो ऊपर श्लोक में भक्त्या शब्द दो बार आया है। पहले आया है यो में भक्त्या प्रयच्छति, फिर आया है तदहम भक्त्या उपहर्तम। तो भक्त्या दो बार शब्द आया है, इसका अर्थ है कि जो भक्ति पूर्वक और प्रेम पूर्वक भगवान को देता है, भगवान एक्सेप्ट करेंगे आपकी भेंटों को, लेकिन बशर्ते कि भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है फिर भगवान नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जैसे भगवान आ, हस्तिनापुर आए, वहां पे दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 भोग रेडी करवाए, लेकिन भगवान ने वो 56 भोग नहीं खाए। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम और भक्ति का भाव नहीं था। और भगवान कहाँ गए? अर्जुन के 56 भोग को छोड़ के विदुर के घर पे। अब वहां पे जो विदुर थे वो तो भगवान के भक्त थे ही, उनकी पत्नी भी भगवान की भक्त थी। तो उनकी पत्नी भगवान को देख के इतना प्रसन्न हो गई कि उसको ये नहीं ध्यान में रहा, उनके घर में केले थे तो वो भगवान को केले खिला रही थी, तो वो जो छिलके होते हैं वो छिलके उसने भगवान को खिलाने शुरू कर दिए और केला फेंकना शुरू कर दिया। मतलब भगवान को देख के वो इतना भाव विभोर हो गई, तो भगवान ने वो केले के छिलके खाए। इतने में विदुर जी आ गए और विदुर जी कहते कि अरे तुम पागल हो गई हो, ये क्या भगवान को छिलके खिला रही हो? तो भगवान को फिर उन्होंने उसने देखा कि ओ ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो छिलके खिला दिए। फिर उसने केला खिलाना शुरू किया। तो भगवान कहते हैं कि इस केले में उतना आनंद नहीं है जितना छिलकों में था। तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास एक फल है तो फल भगवान को अर्पित करो। अब सीजन चल रहा है फलों का, हमारे घर में फल आते हैं तो भगवान के आगे पहले अर्पित करो। फिर भगवान ने कोई उसको कम थोड़ा ना करना होता है कि 2 एप्पल रखे एक बच जाएगा भगवान खा जाएंगे। खाना तो, प्रसाद तो हम नहीं खाना होता है, तो फल अर्पित करो भगवान को। लेकिन कोई व्यक्ति कह सकता है कि मेरे पास तो फल नहीं है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो भगवान कहते फिर फूल भेंट करो भगवान को। कोई व्यक्ति कहे मेरे पास तो फूल भी नहीं है, तो भगवान कहते ठीक है फिर तुम एक पत्र, एक पत्ता मुझे अर्पित करो। तो कोई व्यक्ति कहे मेरे पास तो पत्ता भी नहीं है, तो फिर भगवान कहते हैं फिर मुझे जल अर्पित करो। तो भगवान को कोई भी एक पत्र, पुष्प, फल या जल देता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि पत्ता तो खाने वाली चीज नहीं है, फूल तो खाने वाली चीज नहीं है, फिर भगवान इन चीजों का क्या करेंगे? हाँ, पत्ता फूल लेके उसको कैसे खाएंगे? तो देखो जो भी भगवान को हमने चीज दी, वो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये खाने की चीज है या नहीं है, वो खुद को उस चीज में मिला देते हैं। ठीक है, वो ये नहीं देखेंगे कि पत्ता तो खाने वाली चीज नहीं है, फूल तो खाने वाली चीज नहीं है, नहीं, भगवान उसको भी ग्रहण कर लेंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान फूल कैसे खाएंगे, भगवान सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, अब खुद को उस फूल में मिला देंगे। तो हमें, मैंने तो बहुत बार भगवत गीता की क्लास में कहा है कि कम से कम ठाकुर जी को जल अर्पित करो, जल में तुलसी पत्र डाल के अर्पित करो। पता नहीं कितने लोगों ने करना शुरू किया कि नहीं किया, मेरे को आइडिया नहीं है, बट इसका बहुत बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे अभी करता इसमें है, करता हूँ, करता है। करते हो, ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। एक और बात है कि भगवान को आप जो भी
खिलाते हो ना, उसके लिए भगवान के बर्तन ना आप अलग रखो प्लीज। जिस बर्तनों में सब लोग खाना खाते हैं ना, उन बर्तनों में भगवान को नहीं देना। भगवान के लिए बर्तन जैसे भी आपके मतलब देखो 20-50 रुपए की स्टील की प्लेट आ जाएगी, अगर और नहीं कोई व्यवस्था कर सकते तो गिलास इत्यादि, तो भगवान के बर्तन अलग रखने चाहिए। अगर आप मंदिर में भी जाओगे ना और आपने जैसे हलवा बना लिया, अब आपका मन किया कि मैं भगवान को भोग लगाती हूँ, तो आप मंदिर में ले गए हलवे को, तो पुजारी इस्कॉन में तो स्पेशली आपसे पूछा जाएगा कि ये नया है या नहीं, या फिर फ्रेश है ये, मतलब पहले यूज तो नहीं करते आप घर में। तो अगर उस जैसे हमारे घर में कैसरोल इत्यादि होते हैं ना, चपाती बॉक्स, तो हम क्या करेंगे, वो बनाएंगे हलवा इत्यादि और फिर कैसरोल में डालेंगे और भगवान के पास ले जाएंगे। तो वो भोग नहीं लगाते उसका भगवान को। तो जब आपने भोग बनाया, आप कोशिश करो एक कैसरोल चपाती बॉक्स जो भी है वो भगवान के लिए अलग से रखो, उसमें फिर खुद ने नहीं खाना। या फिर और एक तरीका ये होता है कि मार्केट से कसौरा ले आओ। कसौरा वो मिट्टी का ना बर्तन होता है छोटा सा उस उसमें डाल लो फिर आप प्रसाद बना के। तो ऐसे जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं उसमें भगवान को भोग नहीं लगता है। राइट, ये बात का ध्यान रखना। अब अच्छा, यहाँ पे ना एक श्लोक है हरि भक्ति विलास में से। हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है, बहुत सुंदर, मतलब पुस्तक है, बहुत सुंदर। अगर आपको ये पता करना है कि स्नान करने का क्या महत्व है, स्नान ना करने से, डेली ना नहाने से क्या हो जाएगा, तिलक क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, नहाते हुए कौन सा मंत्र बोलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कौन से कपड़े भगवान को पहनाने चाहिए, तो ये सब कुछ हरि भक्ति विलास में दिया हुआ है। पूरा आप मैन्युअल बना हुआ है, वो आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। कभी समय मिले तो हरि भक्ति विलास पढ़ सकते हैं। तो उसमें से एक श्लोका है, ये श्लोका है, तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च विघ्नीते स्वामता स्वामात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। कहते यदि तुम भगवान को निश्चल प्रेम के साथ केवल तुलसी का पत्ता और इतना जल जिसे तुम अपनी हथेली पर रख सको भेंट करते हो, तब वे इसके बदले में स्वयं को तुम्हें सौंप देंगे, क्योंकि वे प्रेम के बंधन में बन जाते हैं। कौन लिख रहा है? सनातन गोस्वामी। कौन है? चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य हैं। ठीक है, भगवान के नित्य पार्षदों में से एक हैं। तो वो लिख रहे हैं, तो भक्तों की बात क्या गलत होगी? नहीं। क्या भक्त झूठ बोलते हैं? नहीं। और सनातन गोस्वामी झूठ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये भी नहीं कहा जा रहा कि एक गिलास भर के भगवान को जल दो ना। क्या कहा जा रहा है? कहते एक हथेली भर, जितना आपकी हथेली में आ जाए, अगर उतना सा जल भी तुलसी डालकर भगवान को अर्पित करोगे, तो भगवान खुद को आपको सौंप देंगे। खुद को। आप सोचो, भगवान को जल अर्पित करने का कितना बड़ा लाभ है। हमें ऐसा लगता है कि भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ अलग सा करना पड़ेगा, कुछ बहुत टफ करना पड़ेगा तब भगवान मिलेंगे, है ना। तो भगवान तो बड़ी सरलता से रीझ जाते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि उसमें भाव होना चाहिए। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि भगदड़ मची हुई है, बच्चों को भी तैयार करना है, हस्बैंड का भी खाना पैक करना है, सब कुछ करना है, उसके बीच में फटाफट से ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगाइए। ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो तो अच्छे से भोग लगाओ, प्रेम के साथ भोग लगाओ। ठाकुर जी को बताओ कि आज मैंने ये बनाया है, ठीक है, इसमें ये मैंने डाला है, आप ठाकुर जी प्लीज टेस्ट करके देखो, मैंने ये नया ट्राई किया है, आपके लिए बनाया। उनको बताओ प्रॉपर क्या बनाया आपने, कैसे बनाया, सब उनको बताओ। उनसे रिक्वेस्ट करो कि आप खाना खाइए, और भोग का मंत्र जरूर बोलो, क्योंकि हम तो डायरेक्टली कृष्णा को कुछ ऑफर नहीं कर सकते। हम तो गुरु महाराज जी को दे देंगे अपने प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद जी आगे उनको ऑफर करेंगे, सीधे सीधे तो भगवान हमसे लेंगे नहीं। तो आइडली भोग का जो मंत्र है वो लगा के भगवान, बोल के भगवान को भोग लगाना चाहिए। अगर नहीं आता वो मंत्र तो फिर 11 बार हरे कृष्णा बोलो और लगा दो। हम्म? तो देखो, एक हथेली पानी में एक तुलसी का पत्र डाल के भगवान को दिया, तो क्या मिलेंगे बदले में आपको? कौन मिलेगा? कौन मिलेगा भाई? भगवान भगवान मिलेगा। भगवान खुद मिल जाएंगे। ठीक है। तो बस भगवान। भगवान, यस। लेकिन जब भी हम
किसी चीज को भगवान को अर्पित करते हैं तो ये देखना चाहिए कि तामसिक भोजन भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं भगवान तो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, तो कुछ भी जो बनाया है उसका भोग लगा दो, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने एक देखा किसी को, वो आए, उन्होंने ठाकुर जी के आगे प्याज का परोंठा बना के रख दिया। तो उनको पूछा ऐसा क्यों किया, तो कहते हैं हमारी तो सारी गली में सब लोग सब भोग लगा देते हैं जो भी बनाते हैं, वो तो प्याज का परोंठा बना के उनके आगे रख दिया। और पता है इसके पीछे का वो कौन है, प्रेरणा कौन है, गली के लोग। मतलब खुद भी नहीं आता भक्ति करना लोगों के पीछे, या यूट्यूब पे देख लिया कोई वीडियो, ऐसा करते हैं सब लोग तो हम भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप भोग लगाना नहीं आता या भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए वो, तो शास्त्रों से पढ़ो, शास्त्रों से पढ़कर उसमें लिखा हुआ है फिर वो चीजों को अर्पित करो। जैसे मशरूम का भगवान को भोग नहीं लगेगा, मसूर की दाल का नहीं लगेगा। इवन हरि भक्ति विलास में तो बैंगन इत्यादि के लिए भी मना किया हुआ है, बैंगनी चीज के लिए। तो शास्त्रों से पता करो कि भगवान को क्या पसंद है, कैसे भोग लगाना है, उसको फॉलो करो। यूट्यूब की रील्स को देख के वो मत करो, उनको फॉलो मत करो, क्योंकि उन लोगों ने शास्त्रों को थोड़ा ना पढ़ा है। राइट। क्या पता कौन ऑथेंटिक है कौन ऑथेंटिक नहीं है, कौन सही ज्ञान दे रहा है कौन नहीं दे रहा। तो ऐसे अंधाधुंध किसी के पीछे नहीं लगते। ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है यहाँ तक? क्वेश्चन? हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। कुछ नहीं करेंगे, हरे कृष्ण माता जी।